जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके की बहुत ही बेहतरीन क्लास। इसके अंतर्गत साथियों हम लोग कवर करेंगे त्योहार, मेला और उत्सव। और साथियों मेरा वादा है कि पूरे YouTube पर इससे बेहतर क्लास आपको नहीं मिल सकती और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पहले आप क्लास को पढ़िए, उसके बाद में कुछ गलत कमेंट करिएगा साथियों। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चा। तो देखिए, प्रश्नों को देखने से पहले साथियों कुछ प्रमुख त्योहार हैं, वो कहां पर मनाए जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो देखिए साथियों, कुछ प्रमुख त्योहार या फिर उत्सव हैं जो कि इधर दे रखे हैं और कहां पर मनाए जाते हैं वो राज्य इधर दे रखा है। तो देखिए, जैसे कि दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है, गुड्डी पर्व ये महाराष्ट्र जिसको गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, भोगाली बिहू, रोगाली बिहू या कोंगाली बिहू ये असम राज्य में मनाया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे जैसे कि बैसाखी, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, गणगौर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों जगह पर मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार में, हाथी उत्सव जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है और रथ यात्रा उत्सव पूरी जगह का नाम है और ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और साथियों नैना देवी मेला कहां पर लगता है, ये हिमाचल प्रदेश में लगता है। आगे देखिए बच्चों, कुछ और हैं जैसे कि अंबाजी मेला ये गुजरात में लगता है, सोनपुर पशु मेला ये बिहार में लगता है, माघ मेला प्रयागराज में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ये मुख्य रूप से ऊंटों का मेला है। और देवा शरीफ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में लगता है, सैयद सलार गाजी मेला ये बहराइच में लगता है। आगे देखिए कुछ और साथियों हैं जैसे कि ओणम बच्चों, ओणम त्योहार ये केरल में मनाया जाता है और ये फसल से संबंधित है। और उगादी त्योहार बच्चों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में मनाया जाता है और ये नए साल के अवसर पर मनाया जाता है। रामायण मेला बच्चों चित्रकूट भृंगवेरपुर प्रयागराज में लगता है और खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है और कलिंजर का मेला ये बांदा जिले में लगता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नौचंदी मेला ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला ये असम राज्य में लगता है और महाकुंभ या फिर कुंभ मेला ये बच्चों मुख्य रूप से 4 जगह पर लगता है जैसे कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में और उज्जैन मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में। ये 4 जगह पर महाकुंभ या फिर कुंभ मेला लगता है। और 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा था। सरहुल देखिए, सरहुल साथियों त्योहार ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तीनों जगह पर मनाया जाता है। सूरज कुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए ये रहा क्या कहता है, गणेश चतुर्थी मेला ये महाराष्ट्र में लगता है और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य धाम सीतापुर में लगता है और फाल्गुन महीने में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है और नककटैया मेला वाराणसी जिले में लगता है जो कि उत्तर प्रदेश में। और लोसर त्योहार ये सिक्किम और असम में मनाया जाता है। लठमार होली ये मथुरा बरसाना में खेली जाती है बच्चों। और पुष्कर मेला ये बहुत ही बड़ा साथियों जो है पशुओं का मेला है, ये राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। नोट इस बात को याद करिए, जल्लीकट्टू त्योहार पर सांडों की लड़ाई करवाई जाती है जो कि मैं पहले बताया था। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर बच्चा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा पहला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहता है, कहता है सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है ये कहां पर आयोजित किया जाता है, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड। तो बच्चों ये हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में, कहां पर, फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड नामक स्थान पर लगता है। और ये साथियों दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। यहाँ केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आते हैं शिल्प मेला देखने। और यह 15 दिनों तक चलता है, इस बात को भी याद रखिएगा, 15 दिनों तक चलता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है एंथूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है या निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। तो बच्चों ये मिजोरम,
मिजोरम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जो एंथोरियम है बच्चों, ये पुष्प का नाम है और इसका आकार होता है दिल के आकार का। दिल के आकार के इस पुष्प का आकार होता है जो कि मिजोरम में पाया जाता है, इसीलिए इस त्योहार को मिजोरम में मनाया जाता है और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात बच्चों की आपको गुड़ी पड़वा नाम पता होना चाहिए, तब तो इसका अन्य नाम जानेंगे। देखिए बच्चों, जो ये गुड़ी पड़वा है, ये जो गुड़ी पड़वा है ये बच्चों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये कहां मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये नए साल के अवसर पर मनाया जाता है बच्चे, क्या नए साल के अवसर पर मनाया जाता है। और साथियों बात करें कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए साल के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार जो है, या तो उसको युगादि कह देते हैं या फिर उगादि। तो बच्चे नए साल पर गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है और नए साल पर युगादि भी, तो ये दोनों एक ही उद्देश्य के लिए मनाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि उद्देश्य इनका एक ही, भले ही इनका नाम अलग हो, तो हम संबंधित कर सकते हैं कि गुड़ी पड़वा का अन्य नाम है उगादि या फिर उगादि, जो कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है। सोगात्सु को अक्सर साथियों ओ सोगात्सु भी कहा करते हैं। सोगात्सु को अक्सर ओ सोगात्सु भी कहा करते हैं, जो कि बच्चा ये भारत का नहीं है, ये भारत का नहीं है बच्चों, विदेश का है, जो कि जापान का हो जाता। ये जापान का नए साल में मनाया जाता है, जापान में नए साल के अवसर पर मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या फिर अच्छे खाली स्थान के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। बैसाखी का त्योहार या बैसाखी ही मनाते हैं। तो बच्चा वो लोग अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं और बैसाखी त्योहार मनाते हैं। वो बैसाखी त्योहार क्यों मनाते हैं बच्चा, वो 1699 में, इस बात को सुनिए गौरपूर्वक, 1699 ईस्वी में सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और इसी खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक के रूप में वो बैसाखी त्योहार मनाते हैं हर साल। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं जो भी बात बता रहे हैं आप उनको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता नवकालेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकालेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। वृंदावन, पुरी, सोमनाथ, मथुरा। तो पुरी मैंने आपको बताया था बच्चों, ये पुरी कहां पर है, ये पुरी में नवकालेश्वर रथ यात्रा कहां आयोजन की जाती है, पुरी में। और पुरी बच्चा कहां पर है, ये ओडिशा में है, ये ओडिशा राज्य में है, इस बात को याद रखिए। और एक बात को याद रखेंगे आप यहाँ, इस नवकालेश्वर का अर्थ क्या होता है। नवकालेश्वर का अर्थ होता है, नवकालेवर का अर्थ क्या होता है बच्चे, इसका अर्थ होता है कि नया शरीर धारण करना। जैसे कि मैंने यहां पर आपको क्या बताया, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित रूप से नवीनीकरण, यानी कि उस मंदिर से पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इसी को कहा जाता है नवकालेवर, एक अनुष्ठान है बच्चे। और नवकालेवर का अर्थ होता है नया शरीर धारण करना। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है हुसरी या फिर हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो बच्चा हुसरी जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है। और असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। क्या बच्चे, बिहू त्योहार मनाया जाता है। और इस बिहू बच्चा एक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है रोंगाली बिहू होता है, उसी का एक जो है घटक है, ये उसी का एक घटक है। कौन, ये जो साथियों हुसरी है ये रोंगाली बिहू का एक घटक है। तो ये असम में ही मनाया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बच्चे मोनापा जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है? तो बच्चों पौष संक्रांति के रूप में पश्चिम बंगाल के लोग मनाते हैं और मकर संक्रांति को उत्तर के लोग जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर बच्चों? उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के लोग इसे खिचड़ी कहते हैं और इस दिन खिचड़ी भी बनाते हैं, इसीलिए इसको खिचड़ी कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से 13 या फिर 14 या फिर 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। 15 जनवरी को ही मनाया जाता है, इस बातों को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए अब आ गया अपना रंग रूप धारण करने लगा। क्या कहता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है या फिर मनाया जाता है, निम्न के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए विशु जो है ये सभी बच्चों है नए साल के अवसर पर त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये हमने अभी आपको बताया था। और विशु बच्चों केरल में मनाया जाता है और पुंथाडु तमिलनाडु में मनाया जाता है। बचा पोइला बैसाख ये पश्चिम बंगाल में। तो देखिए यहाँ पर अब आपको ऑप्शन कैसे लगाना, ये जो विशु है ए और पुंथाडु बी और गुड़ी पड़वा सी और पोइला बैसाख डी। तो बच्चा अब देखिए ए को आपने किस में मिलाया? ए को आपने मिलाया चौथे ऑप्शन में, तो ए के सामने लिख दीजिए ए को मिलाया 3 में, ए को मिलाया मैंने 3 में तो 3 लिख दिया। और बी को मिलाया नंबर 1 में, तो बी के स्थान पर मैंने क्या लिखा? 1 लिखा। और सी को मैंने मिलाया 4 में, सी को मिलाया 4 में तो सी को मैंने लिख दिया 4। और डी को बच्चों मिलाया 2 से तो डी को लिख दिया 2। तो यहाँ पर 3142 देखिए ऑप्शन सी में ही, 3142 ऑप्शन सी में ही, तो ऑप्शन सी बच्चों क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, लद्दाख, उत्तराखंड। तो बच्चों जो ये वांगला है ये बच्चों मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कहां पर बच्चों? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, इस वांगला उत्सव को 100 ड्रम उत्सव महोत्सव भी कहा जाता है, 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 100 लोग 100 ढोल बजाते हैं, इसीलिए इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है। बच्चा यह गारो जनजाति द्वारा, किसके? मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो मेघालय, राजस्थान, झारखंड, गुजरात। तो बच्चा सरहुल त्योहार झारखंड के आदिवासी लोग मनाते हैं जिसमें साल वृक्ष की पूजा होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों ये रहा, कहता तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार एक जगह का नाम है। पुम्पुहार समुद्र तट पर कौन से उत्सव समुद्र तट जो ये किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? चैत्र पूर्णिमा या फिर चित्रा पूर्णिमा, चरक पूजा, गंगा सागर मेला और पुष्कर मेला। तो बच्चे ये जो पुम्पुहार समुद्र तट है ये बच्चों चैत्र पूर्णिमा या फिर चित्रा पूर्णिमा के लिए साथियों जाना जाता, बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये पुम्पुहार जो समुद्र तट है ये तमिलनाडु में स्थित है। जबकि बात करें गंगा सागर मेला की, तो ये गंगा सागर मेला बच्चों कलकत्ता में लगता है। कहां पर? कलकत्ता में लगता है। पुष्कर मेला ये राजस्थान में लगता है। कहां? अजमेर राजस्थान में लगता है। तो ये हो गया बच्चे राजस्थान। और ये बच्चों चरक कहाँ लगता है? चरक पूजा कहां पर होती है ये आपको बतलाना है बच्चे। चरक पूजा कहां पर होती है? मैंने तो बतला दिया है चरक पूजा कहां पर होती है। भगवान शिव के लिए होती है चरक पूजा,
जो कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है चरक पूजा। भगवान शिव के लिए मनाई जाती है चरक पूजा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। हम बार बार एक ही शब्द को इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में बस जाए, इसको आप गलत मत समझिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है पोंगल। पोंगल किसको समर्पित एक शस्योत्सव है? सरस्वती देवी, अग्नि देवता, सूर्य देवता, गंगा देवी। सबसे पहली बात समझिए, इस पोंगल को हम लोग कहते हैं मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। मकर संक्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समझ गए बच्चा, मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। और मकर संक्रांति के अंतर्गत सूर्य बच्चा जो होता है वह देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति। तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी त्योहार को साथियों खिचड़ी कहा जाता है। पंजाब के लोग इसे लोहड़ी कहते हैं और तमिलनाडु के लोग इसे पोंगल कहते हैं। ये सभी बातों को आप याद रखिए ताकि कोई कंफ्यूजन मिसमैच ना हो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? कहता है कि केरल का त्रिशूरपुरम त्योहार, केरल का त्रिशूरपुरम त्योहार बच्चों कि त्रिशूर शहर के वडकुनाथन मंदिर में कहां पर ये किस रूप में आयोजित किया जाता है? त्रैमासिक, वार्षिक, साप्ताहिक और मासिक। तो बच्चा ये वार्षिक रूप से हर वर्ष लगता है, प्रत्येक वर्ष यानी कि वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। क्या कहता है? हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। और ये जो गुड़ी पड़वा है बच्चों, ये नए साल के अवसर पर मनाया जाता है, तो पहली ही तिथि को मनाया जाएगा। जो नया साल का होगा तो पहली तिथि को ही मनाया जाएगा, तो नए साल के अवसर पर मनाया जाता है। जबकि साथियों कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में इसी को बच्चों किस नाम से? उगादी नाम से मनाया जाता है। ये बात हम पहले ही आपको बतला रखे हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों। कहता है किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है? मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, होली, दशहरा। तो बच्चा ये जो माघ बिहू है ये एक नव वर्ष त्योहार है, यानी कि नए साल के लिए मनाया जाता है। तो इसमें से नए साल के लिए कौन मनाया जाता है? नए साल के लिए एक प्रकार से नए साल के लिए कौन सा मनाया जाता है? ये बच्चे खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति। ऑप्शन ए आपका होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला ये बच्चों हिंदी के पंचांग के हिसाब से है। ये हिंदी के पंचांग के हिसाब से होता है। जनवरी फरवरी के हिसाब से तो 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जाता है, जबकि हिंदी पंचांग के हिसाब से जो वो होता है साथियों क्या? पोंगल और गुड़ी पड़वा, उगादी, ये सभी नए साल होते हैं। समझ गए? देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है बच्चों। कहता ये है कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष का प्रारंभ प्रतीक है? तो बच्चे अभी अभी मैंने बताया था कि असम में कौन जो है वो नए साल का प्रतीक है, तो बिहू से संबंधित था, तो बोहाग बिहू महोत्सव। इस बोहाग बिहू महोत्सव को ही माघ बिहू महोत्सव कहा जाता। देखिए सबसे पहली बात है, कंफ्यूजन आपकी हम दूर कर देते हैं। असम में बच्चों एक बिहू त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, बिहू। और ये बिहू 3 प्रकार का होता है। कितने? ये बिहू जो होता है 3 प्रकार का। एक हो जाता है, एक क्या हो जाता है बिहू, एक हो जाता है बच्चे रोहांग बिहू। रोहांग बिहू ये क्या हो जाता है? रोहांग होता है या कुछ कंफर्म नहीं हो रहा मुझको। रोहांग बिहू, रोहांग ही होता है कि नहीं? रोहांग बिहू। एक हो जाता है कोगांग बिहू, कोहांग बिहू, कोकांग बिहू, ठीक है। और एक हो जाता है बोहांग बिहू, जो कि दे रखा है बोहांग बिहू, ठीक है। ये 3 बिहू हो गए, ये 3 प्रकार के। अब इसको ही बच्चा इसको कहा जाता है कटी बिहू और इसको कहा जाता है माघ बिहू। इसको क्या कहा जाता है ये आपको बतलाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न देखिए, कहता है विषु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। विषु की बात करें बच्चा, ये मिलान वाले में भी हमने किया था, केरल राज्य में लगाया था, मैंने मिलाया था कि नहीं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों आपके रेलवे की दृष्टि से। कहता निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ओणम, माघी, उत्तरायण, बिहू। तो बच्चा ओणम जो है एक फसल से संबंधित त्योहार है जो कि साथियों कहाँ मनाया जाता है, जो कि बच्चों केरल राज्य में मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये केरल राज्य में मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी, बच्चा ये तो जानते हैं आप लोग, विजयदशमी मतलब दशहरा। इसमें ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। पराग, पोकंडू, रज पर्व, अंबुबाची। तो देखिए ये जो रज पर्व है बच्चों, ये ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है। जबकि पराग की बात करें, ये पराग कहां पर मनाया जाता है बच्चों, क्या बच्चों पराग कहां पर मनाया जाता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ये पहले बात आप रज को समझ लीजिए। रज को राजा पर्व भी कहते हैं, रज पर्व या फिर राजा पर्व। ये मानसून की शुरुआत के साथियों शुरुआत में मनाया जाता है या फिर नारित्व का जश्न मनाता है। और बात करें अंबुबाची मेला की, अंबुबाची मेला बच्चों कहां पर लगता है, ये लगता है असम में। ठीक है, ये लगता है असम में। और पोंगटू त्योहार ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और बात करें पराग की, ये पराग भी बच्चा असम में ही मनाया जाता है, असम में ही मनाया जाता है। मैंने चारों बता दिए बच्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, देखिए ये जो मरु लिखा हुआ है, ये मरु क्या है, एक बच्चों शोभा यात्रा है जो बच्चों किस त्योहार के दौरान या किस उत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली एक शोभा यात्रा है। ये जो मरु है ये एक शोभा यात्रा है, ये किस उत्सव के दौरान आयोजित की जाती, ये बच्चा रेगिस्तानी यात्रा है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है भारत में बैसाखी, भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699, इसके लिए बच्चा मैंने आपको 1999 शायद बता दिया था, 1999 या 1699 बताया था, सही बताया था हो सकता है। 1699 में बच्चों सिखों के गुरु, सिखों के गुरु यानी कि 10वें गुरु बच्चा, सिखों के 10वें गुरु, ये पहले मैं बता चुका हूं आपके, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो 10वें कहां पर है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाता है। हम आपको कहो बहुत सारे बता दे, इनके पहले गुरु थे नानक नानक देव, गुरु नानक देव, और दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे थे गुरु रामदास, और पांचवे थे गुरु अर्जुन देव, छठे थे बच्चा गुरु हरगोविंद, और सातवें आपके हो जाते हैं गुरु हर राय, और आठवें बच्चा गुरु हर किशन हो जाते हैं, और 9वें हो जाते हैं गुरु तेग बहादुर, और 10वें हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो आपको बताना है अंतिम गुरु कौन थे और वो कितने नंबर के थे, अंतिम गुरु कौन थे वो कितने नंबर के थे, इस बात को आपको कमेंट करके बता देना है। समझिए बच्चों, इसको आपको कमेंट करके बता देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है कि कहता है किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि एंथूरियम एक पुष्प का नाम है और ये उसी नाम पर इस त्योहार का नाम पड़ा, और ये मिजोरम में मनाया जाता है। एंथूरियम मिजोरम, एंथूरियम मिजोरम, एंथूरियम मिजोरम, मिलता जुलता हो गया, अब आपको भूलना नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, भारत में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है बच्चों। फसल कटी आई बैसाखी और तेरा आना रह गया बाकी, ये चिट्ठी आई है गाना में का एक कड़ी है कि फसल कटी आई बैसाखी पर तेरा
आना रह गया बाकी, चिट्ठी आई है आई है। तो बच्चा ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है, लगभग अप्रैल के मध्य महीने में, यानी कि 13 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये हो जाता है साध नोग क्रेम, या इसको केवल नोग क्रेम भी कह सकते हैं। साध नोग क्रेम या इसको केवल ही नोग क्रेम कह सकते हैं। बच्चा साध लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। ये कहां पर मनाया जाता है? साध नोग क्रेम बच्चा जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। और बच्चों ये 5 दिन तक चलता है, 5 दिन तक चलता है, यानी कि 5 दिवसीय है। 5 दिवसीय, यहाँ पर दिन लिख देते हैं सीधा सीधा, 5 दिवसीय। और ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मेघालय की खासी जनजाति, खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इन सभी बातों को याद रखा करिए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं ये। अभी अगर आपसे पूछ लेता कि साध नोग क्रेम 5 दिवसीय तक चलता है और ये मेघालय में मनाया जाता है या फिर मेघालय की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो हाथ पर हाथ धरे बैठकर सोचते रहेंगे अगर इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये प्रश्न आपको पहले से पता थे या नहीं। अगर नहीं पता थे तो साथियों आप लिखेंगे नो, अगर पता थे आप लिखेंगे यस। समझ गए? कहता है पोंगल, अगला प्रश्न कहता है पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव, चंद्रमा, माँ दुर्गा, सूर्य। तो मैंने आपको बताया था पोंगल मतलब बच्चे मकर संक्रांति होता है, और मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी बिहार के लोग क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं। मकर संक्रांति पोंगल बच्चों कहा जाता है तमिलनाडु में। और बात करें इसी मकर संक्रांति कहा जाता है, ये सभी कहीं लगभग कहा जाता है। उत्तर में कहा जाता है, उत्तर यूपी बिहार के लोग इसे मकर संक्रांति और खिचड़ी दोनों कहते हैं। और पंजाब के लोग इसे लोहड़ी कहते हैं और तमिलनाडु के लोग इसे पोंगल कहते हैं। ये बच्चा सूर्य देवता से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता जो है, यानी कि सूर्य जो है वो देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो बच्चे आपको हम बता दें, तो यहां कहता है जनवरी महीने में नहीं मनाया जाता है। देखिए भोगाली बिहू और पोंगल और लोहड़ी, ये साथियों एक ही त्योहार के नाम है। इसको कहा जाता है तीनों को मकर संक्रांति। क्या बच्चे? मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति क्या बच्चों कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा। ये अलग अलग स्थान का नाम है। देखिए ये पंजाब में कहा जाता है और ये तमिलनाडु के लोग कहते हैं और ये असम के लोग कहते हैं। जबकि ओणम बच्चे ये केरल का ये है, केरल का एक त्योहार है जो कि फसल से संबंधित है और ये अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। किसके बच्चा? अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। अगस्त सितंबर, बाकी ये तीनों जनवरी महीने में मनाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? ये पहले भी हम करवा चुके हैं और अब भी करवा रहे हैं। ये त्रिशूर जो है त्रिशूरपुरम, ये केरल के त्रिशूल नामक स्थान पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, केरल। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मुआत्सु। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बच्चे। कहता है मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो मुआत्सु उत्सव जो बच्चा है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये बच्चे भारत के किस राज्य में? नागालैंड। और यह उत्सव कौन सी जनजाति? एओ जनजाति। ये चीज इसमें ध्यान रखेंगे। ये जो उत्सव है नागालैंड की एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। ग्रुप डी में 2022 में 2 बार पूछा गया है। और अरुणाचल में और कई प्रश्न भी कई उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि लोसर, सोंग तथा रेह तथा ड्री उत्सव भी ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में। और मणिपुर में बच्चा, मणिपुर की बात करें, मणिपुर में भी बहुत मनाए जाते हैं, जैसे कि जिसमें चाप चाप कुट लगता है, ये सभी मणिपुर में मनाए जाते हैं। जिसमें कुट लगता है वो मणिपुर मिजोरम में मनाए जाते हैं, मणिपुर मिजोरम में मनाया जाता है। और असम में बिहू हो जाता है, यही बिहू छाया हुआ नाम अंबुबाची महोत्सव। देखते हैं अगला, ये सभी चीज याद रखा करिए। और देखिए ये एक नया आ गया, कहता है लोकरंग। लोकरंग उत्सव ये कहां पर, ये बच्चा एमपी में मनाया जाता है। कहां पर, ये एमपी में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है। तो देखिए पोंगल और लोहड़ी और बैसाखी, ये तीनों बच्चा जो है कृषि से संबंधित है। बच्चों दीपावली का कृषि से लेना देना कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन डी क्या होता है बच्चे, आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। हल्दा, गंदेलपन यात्रा, लाई हरुबा, लोसर। तो बच्चा देखिए लोसर कहाँ मनाया जाता है, लोसर मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और हल्दा बच्चों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बचा लाई हरुबा बच्चे, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 35 नंबर प्रश्न कहता है रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, जून। तो ये किस महीने में बच्चा मनाया जाता है, इसकी जानकारी आपको है क्या। तो बच्चा बिल्कुल है, ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के तट पर दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। रथ यात्रा, छठ पूजा, मकर संक्रांति, देव दीपावली। तो दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है वाराणसी के गंगा नदी के घाट पर। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्न बच्चा केवल एग्जामिनर इसलिए धरता है ताकि बच्चों को फंसाया जा सके, समझे। ये कोई मुख्य रूप से फेमस त्योहार नहीं है, ये कोई देव दीपावली कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, ये इसीलिए रखा जाता है ऐसे प्रश्न कि बच्चे फंसे और गलत करें, समझे। तो अब आपको इन चीजों को ध्यान में बसा कर रखना है और आगे ये पूछे जा सकते हैं। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि कौन सा त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। यह प्राय मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास आता है। तो उस त्योहार का नाम बताना है आपको, वो कौन है बच्चों। तो वो कौन सा त्योहार है ये आपको बतलाना है। वो बच्चा हो जाता है दोल यात्रा। क्या हो जाता है, दोल यात्रा हो जाता है, जो कि मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम और भारत के अन्य कई राज्यों में मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और इनकी बात करें बैशागु, बैशागु, रोंगकर और बेल्दिया और बैशागु, ये तीनों ही बच्चा असम में मनाए जाते हैं, तीनों ही असम में मनाए जाते हैं, इस बात को भी याद रखिए। दोल यात्रा कहाँ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और साथियों असम में, असम के कुछ भागों में, पूर्ण रूप से असम में नहीं, और दोल यात्रा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में। देखते हैं अगला। अगला बच्चों ये रहा, कहता निम्न में से कौन सा त्योहार त्योहार दशानन राक्षस रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक। तो बच्चा ये दशहरा हो जाता है, इसके बारे में क्या ही जानकारी दे, सभी चीज तो आप जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, देखिए बहुत ही बेहतरीन आ गया। 39 नंबर क्या कहता है, ड्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में आपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है ड्री उत्सव, ड्री उत्सव, और ये आपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये एक फसल उत्सव है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्या बच्चे, ये एक फसल उत्सव है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा,
कहता भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, जुलाई, मई, मार्च। तो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर आपको होमवर्क के तौर पर देना, और मैंने कई बार बताया है इस प्रश्न का उत्तर। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो कमेंट किए कि सर हमको नहीं पता है, फिर हम बताएंगे आपको। ये होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर आपको देना है बच्चे, किसमें? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बच्चे, समझ गए ना? तो देखिए बच्चा, आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और जो प्रश्न मैंने होमवर्क के तौर पर दिया उसको कमेंट में उसका उत्तर जरूर दे। अगर नहीं पता है तो कह दीजिए कि हमें इसका उत्तर नहीं पता है, तो हम उसका उत्तर आपको बता देंगे। और इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि वह भी, आपके दोस्त भी ऐसे प्रश्नों को देख सके और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। और साथियों, एक गुजारिश तो आपसे बिल्कुल हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलता रहे और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं एकदम बेहतर तरीके से, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर एकदम बेहतरीन तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही वहां पर लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।